हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 18वें सूत्र के बारे में। 17 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। 18वां सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार से है। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। एक बार फिर से, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः, ये हमारा 18वां सूत्र है। सूत्र आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इसको आप उच्चारण इसका आप संधि विच्छेद करके कीजिए। इसमें हम एक एक शब्द को पहले हमारा जो योग सूत्र है उसके हिसाब से हम समझेंगे, फिर सरल भाषा में हम इसको कैसे समझ सकते हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। इसमें पहला जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करके पढ़िए। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। इसका मतलब है विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, और संस्कार शेष, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं योग सूत्र के अनुसार। योग सूत्र कहते हैं कि साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति होती है, पर वैराग्य इससे पहले वीडियो में हम समझ चुके हैं क्या होता है। तो इसमें योग सूत्र में कहा जा रहा है कि साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, उस समय स्वभाव से ही चित्त संस्कार के पदार्थों की ओर नहीं जाता है। यानी कि जब साधक अपने पर वैराग्य को प्राप्त कर चुका होता है, तो उसका जो चित्त होता है वो हमारा जो संसार है उसके पदार्थों की तरफ नहीं जा रहा होता है। यानी कि वो स्टेज हम प्राप्त कर चुके हैं कि हम मोह माया में नहीं फंस रहे हैं, हमें सही और गलत की समझ आ रही है। वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। अब वो उससे एक स्टेप आगे जा चुका है, यानी कि उससे परे जा चुका है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही यहाँ विराम प्रत्यय है। इसमें आपको जो विराम शब्द दिख रहा है, ये उसी स्थिति को बोल रहे हैं कि ये वो स्थिति है जिसको हम, जब वो संसार के पदार्थों से आगे जा चुका है, उसे हम विराम प्रत्यय कह रहे हैं। इस उपरति की प्रतीति का अभ्यास क्रम भी जब बंद हो जाता है, जब ये भी बंद हो जाता है, उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। यानी कि जो हम दूसरे सूत्र में पढ़ रहे थे, यहाँ जाके वो हमें धीरे धीरे प्राप्त होने जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि चित्त की वृत्तियों का भी सर्वथा अभाव हो जा रहा है। यहाँ पहुंचकर केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है। यानी कि जो हमारे पास जो लहरें उठ रही थी, अब वो शांत हो चुकी है, और अब हमारे पास कोई विचार नहीं है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, वो जो संस्कार हमारे रहे होंगे, वो बस वो शेष है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। फिर निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने से वह चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। अतः प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी स्थिति को, यानी कि जब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, मैंने क्या कहा, जब वो संस्कार शेष भी खत्म हो जाता है और दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति आ जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं असंप्रज्ञात योग, या फिर हम कहते हैं निर्बीज समाधि और कैवल्य। ये तीनों ही नाम इसी अवस्था के हैं। आप इसको असंप्रज्ञात योग के नाम से जान सकते हैं, आप इसको निर्विज समाधि के नाम से जान सकते हैं, और आप इसको कैवल्य अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि इन तीनों को, मतलब जब हम संस्कार से भी ऊपर चले जाते हैं, जब दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को इन तीन नामों से जाना जाता है। ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। अब हम समझते हैं सामान्य भाषा में, जो आपको इजी वे में समझ आए। तो कुछ इस तरीके से है, सूत्र आपको दिखाई दे रहा है क्या है। अब हम सरल भाषा में इसका अर्थ जान रहे हैं। जब लगातार अभ्यास के कारण मन की सभी सोच, कल्पनाएं और विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं, तब मन में केवल पुराने संस्कार के बहुत सूक्ष्म निशान ही शेष रहते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, इस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। आप ये समझ रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यूस आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे कोई थॉट्स ना आए, विचारों को आप धीरे धीरे रोकना चाह रहे हैं, आपका मन विचारों की तरफ जा रहा है, लेकिन आप वापस अपने मन को श्वासों की तरफ लेकर आ रहे हैं, ये आपका अभ्यास है। आप निरंतर इस अभ्यास को करते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप अपने मन को अपनी श्वासों के साथ काफी देर तक लगा के रख सकते हैं।
ये प्रैक्टिस जब आपकी बढ़ती जा रही है, अभ्यास जब आपका बढ़ता जा रहा है, तो क्या होता है, लास्ट में आपके पास क्या रह जाता है, संस्कारों के बहुत ही सूक्ष्म निशान ही शेष रह जाते हैं, और जब वो भी खत्म हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जब हवा चलती है, आप ऐसे समझिए कि आपने पंखा ऑन किया अपने घर का, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया आपका फैन चलने लग गया। वो जब उस फैन ने पूरा अपनी गति पकड़ ली है, उसके बाद आपने स्विच बंद कर दिया, स्विच बंद किया, आपका फैन तुरंत, आपका पंखा तुरंत बंद नहीं हुआ, उसको बंद होने में थोड़ा समय लगा है ना। अब इसी स्थिति को अगर आप ऐसे समझते हैं, जब वो अपनी जो वो स्पीड ले रहा था, जो जिस वो गति के साथ चल रहा था, धीरे धीरे वो गति जो है उसकी वो धीमी पड़ने लगी, और लास्ट में आके क्या हो गया, वो एकदम अपने स्थिरता पे आ गया, वो एकदम रुक गया। वो जो स्थिति है वो ही असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक है, इसी तरह योग के अभ्यास से मन के विचार को शांत हो जाते हैं। जब हम रोज हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमारे जो योग के द्वारा जब हम प्रैक्टिस अभ्यास करते रहते हैं, तो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे पंखा धीरे धीरे शांत हो रहा है, वैसे ही हमारे विचार भी नियमित अभ्यास से शांत होने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, पुराने संस्कार कुछ समय तक रहते हैं, बट जब आप नियमित प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब आप नियमित अभ्यास करते रहेंगे, तो वो जो सूक्ष्म संस्कार आपके है कहीं आपके अभी भी मन में, चित्त में, वो भी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और दृष्टा पूर्णतः अपने स्वरूप में आ जाती है। उसी को हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये था हमारा 18वां सूत्र। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सूत्र में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।